प्रोग्राम टाइमलाइन से गॾु आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, गुज़िरियल हमले में ज़ख़्मी थियल PTI जो चेयरमैन ऐं वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान अॼु शौकत खानम इस्पताल मां वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब कंदे चयो आहे त मूंखे हिकिड़ो ॾींहुं अॻु हमले की ख़बर पइजी वई हुई। 3 माण्हुनि मुझे इन हमले जो प्लान किया ऐं मूंखे सलमान तासिर जी क़त्ल करण जो प्लान जोड़े वियो त क़त्ल कराए पोइ वरी सलमान तासिर जे चयो वेंदो त हिकु मज़हबी जुनूनी माण्हू हो जंहिं उनखे क़त्ल कयो। हीअ असल में मुंहिंजी लॉन्ग मार्च खां ॾिनल हुआ ऐं जनाब इमरान ख़ान उन्हनि 3 माण्हुनि जा नाला खयां जंहिंमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब है, होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह है, एक फ़ौजी ऑफिसर जो भी नालो इमरान ख़ान खयो। इमरान ख़ान खयो जैसे ये 3 शख्स इस्तीफ़ा न ॾींदा, जेसिताईं रिज़ाइन न कंदा तेसिताईं इन्वेस्टिगेशन वारो मामलो जेको आहे उहो सही न थींदो ऐं जेसिताईं इन्वेस्टिगेशन सही न थींदी तेसिताईं हीउ मामलो जीअं जो तीअं रहंदो। इन्हनि जे इस्तीफ़ाउनि खां सवाइ ही असां अॻिते कोन वधंदासीं। गॾोगॾु इमरान ख़ान इहो पिणु चयो त जीअं ई मां ठीकु थींदुसि त हिकु दफ़ो ॿीहर मां रोडनि ते हूंदुसि ऐं हिकु दफ़ो ॿीहर आउं इस्लामाबाद ईंदुसि। अॼोके प्रोग्राम असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त हीउ जेको मामलो आहे उनखे हिकु मज़हबी रंग ॾिनो पियो वञे या इमरान ख़ान जेको इहो इल्ज़ाम पियो हणे बग़ैर इन्वेस्टिगेशन जे इहे छा था साबित कनि ऐं असल में हीअ जेको कुझु माहौल जुड़े थो पियो उहो सियासत लाइ, जमहूरियत लाइ, मुल्क लाइ उनजे असर कहिड़ा था पवनि इन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सिद्दीकुल फारूक साहब, पाण मुस्लिम लीग नून जा मरकज़ी अॻवान आहिनि। उन सां गॾोगॾु उस्मा रियाज़ साहिबा, पाण तहरीक इंसाफ़ जी मरकज़ी अॻवान आहिनि ऐं क़ौमी असम्बली जी मेंबर आहिनि। ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो ताज हैदर साहब, पाण पीपल्स पार्टी जा मरकज़ी अॻवान आहिनि ऐं सेनेटर आहिनि। उस्मा रियाज़ साहिबा, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये जो खान साहब इतनी संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के कि प्राइम मिनिस्टर मुलविस है, राना सनाउल्लाह मुलविस है और फिर हाजिर सर्विस ऑफिसर मुलविस है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन हुई ही नहीं है और ये आप नहीं समझती कि इन्वेस्टिगेशन से पहले एकदम इल्ज़ाम लगाना इस तमाम तर मामले को वो जो इन्वेस्टिगेशन पे असरअंदाज होंगे ये और ये बगैर इन्वेस्टिगेशन के इल्ज़ाम लगाना आप नहीं समझती कि ये किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं समझा जाएगा इसको? मुमताज साहब, सबसे पहले तो आप ये देखिए ना कि इल्जाम लगाने की नौबत क्यों पहुंची, ये क्यों आई। अगर हम जावेद लतीफ साहब जो आपके पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के जो कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं और ये मीडिया कमेटी के चेयरमैन भी थे, अब अगर इनके बयानात सुन लीजिए जिस किस्म के वो बयानात देते रहे। अब मरियम औरंगजेब का बयान सुन लें, आप मरियम नवाज साहिबा का बयान सुन लें जिसमें उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब फितना है और इस फितने के जितने जल्दी मुमकिन हो सर कुचल देना चाहिए। इसी तरह से राना सनाउल्लाह साहब ने जिस तरह के बयानात दिए और फिर उसकी मार्च हालांकि पुरअमन तरीके से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था और फिर ये बयानात दिलवाना कि जी इस मार्च के अंदर हमें खून नजर आ रहा है और ये कातिल मार्च होगा और इसके अंदर हमें लाशें नजर आ रही हैं। ये तमाम बातें आप मुझे बताएं ना कि फिर ये किस तरफ जाती हैं, जबकि इस किस्म की कोई चीज PTI की तरफ से, ये PTI की चेयरमैन की तरफ से नहीं आई। और फिर बार बार ये कहना कि जी ये राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान था जिसमें उन्होंने नौज़बिल्लाह हर किस्म के घटिया इल्जाम लगाते हुए न सोचा न समझा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जी हमें तो ये लगता है कि ये शख्स नबूवत का दावा कर देगा। इस किस्म की बातें करना, मजहबी रंग इसको देना और मजहबी एक नफरत क्रिएट करनी PTI के लिए, PTI के लीडर के खिलाफ, तो आप मुझे बताएं ना। और इन तमाम चीजों का ताना बाना किस चीज से मिलता है? जाहिर है ये तमाम बातें इस चीज के साथ जाके मिलती हैं कि इस वक्त PDM जो है वो हर तरह से खान साहब को निकालना चाह रही है या उनको क्रश करना चाह रही है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि बल्दियाती इंतखाबात के अंदर ये अभी जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं इनके अंदर आप देख लीजिए कि अल्लाह तबारक ताला ने और अवाम के दिलों में किस तरह से खान साहब की मोहब्बत डाली और खान साहब ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने देखे कि किस तरह से अवाम ने उन पे एतबार करते हुए उनको वोट डाले और उनको सीटें जितवाई। अब PDM को इस बात का बहुत अच्छी तरह से एहसास है कि अब हम खान साहब का कुछ नहीं कर सकते। खान साहब के पास अवाम की ताकत मौजूद है और उन्होंने हर तरह से खान साहब को करप्ट कर साबित करने की कोशिश की। उन्होंने हर तरह के इल्जामात लगाए, खुद NRO लेके और वो यहाँ से जो उस्मा रियाज़ साहिबा कते कलामी माफ आज जो खान साहब ने जो बातें कही हैं उन्होंने 3-4 बातें बड़ी हैरान कुन बातें कही हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि
जो इदारे हैं उनकी अक्सरियत जो है वो नहीं मानती इनको, उनकी अक्सरियत इनसे मुखालिफ है, ये आप नहीं समझती कि इदारे, और दूसरी बात उन्होंने कही कि मुझे इदारों के लोग बताते हैं, ये आप नहीं समझती कि हमारी इंटेलिजेंस और दीगर जो सीक्रेट इदारे हैं वो अगर यहाँ से ही बातें लीक करेंगी तो फिर भी ये मुल्क की सालमियत का मामला है। और इस तरह और फिर ओपन कह देना कि मुझे तो इदारे के लोग बताते हैं, तो ये इदारों को कंट्रोवर्शियल करने की बात नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि अब जो हुक्मरान है इनसे तो बेहतर है कि हिंदुस्तान खुद आ जाए, हिंदुस्तान आ जाए। आप नहीं समझती कि ये बातें एक बहुत बड़े लीडर को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं इदारों की बात करूंगी। इदारे अपने अपने डोमेन में रहते हुए अगर अपना काम करते हैं और एक दूसरे की इख्तियारात में अगर इंटरवीन नहीं करते तो ये तो बहुत ही अच्छे मामलात हो जाएंगे, और इससे ना सिर्फ मुल्क तरक्की की राह पे गामजन होगा बल्कि मुल्क के बहुत से मसाइल भी हल होंगे। दूसरी बात यह है कि जी इदारे पाकिस्तान के हैं, चाहे वो फौज का हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट का हो, चाहे अदलिया हो, चाहे सियासतदान हो। इस वक्त हमने अपनी जात को कतई नजर करते हुए पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए काम करना है, क्योंकि अगर पाकिस्तान है तो इदारे भी हैं, पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तानी भी हैं। अगर पाकिस्तान नहीं है तो ना इदारे हैं, ना फौज है, ना एस्टेब्लिशमेंट और ना ये सियासतदान है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि देख लें आप कि ये इदारों की ही नेग्लिजेंस है कि सदमा तासीर जैसे वाकयात हुए, बेनजीर मोहतरमा का कत्ल हुआ, आप सबके सामने है, फिर उसके ऊपर आज तक कोई इस तरह की इन्वेस्टिगेशन ना हो सकी। अभी जो मामलात अगर सहाफियों का देखा जाए तो अभी अरशद शरीफ के साथ जो मामला हुआ वो बेचारा कहता रहा कि जी मैं यहाँ पे महफूज नहीं, मुझे थ्रेट किया जा रहा है। उसके मामलात को जिस तरह से मिस हैंडल किया गया, फिर खान साहब ने ये बात कही कि जी मुझे कत्ल करने की कोशिश की जा रही है और 4 बंदे हम कब्रों में बैठ के इन कब्रों के अंदर मेरे कत्ल की साजिशें कर रही हैं। तो ये तमाम चीजें आप देखिए, खान साहब के बयानात आए हैं ना, जी आए हैं, तो जब फिर इनके ऊपर क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया जा रहा, और फिर जो बात खान साहब कह रहे हैं वो एज इट इज क्यों हो रही है? ये तमाम चीजें तमाम चीजें क्वेश्चंस उठा रही है ना जी। ये इन क्वेश्चंस का जवाब हमें चाहिए। ठीक है उस्मा साहिबा, खान साहब तो जवाब ले रहे हैं, लेकिन हम प्रोग्राम में जवाब लेंगे सिद्दीकुल फारूक साहब से, नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव हैं, नून लीग के मरकजी रहनुमा है। सिद्दीकुल फारूक साहब, जवाब चाहिए हमें, जो खान साहब कह रहे हैं वैसा ही हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताज हैदर साहब को, उस्मा रियाज साहब को सलाम। वालेकुम सलाम। और मैं सबसे पहले तो उस्मा बहन ने ये कहा कि जी वो राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये नबूवत का दावा करेगा। जब इमरान खान ये कहे कि अल्लाह ने अपने रसूल को कहा कि तुम ये करो, मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम ये करो, तो फिर क्या मतलब हो गया? अपने आप को अल्लाह के मकाम पर रख लिया। तो ये आपने नहीं कहा, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, इमरान खान ने कहा है। तो क्लिप चलाएं। नंबर 1 जी। नंबर 2, हुकूमत पंजाब की इमरान खान की, पुलिस हुकूमत की, इमरान खान के साथ 3000 पुलिस के लोग चल रहे हैं। इमरान खान के अपने सिक्योरिटी के 400 से 500 लोग हैं। इमरान खान के सबसे ज़्यादा जो काबिल एतमाद दोस्त हैं वो साथ हैं। कंटेनर बुलेट प्रूफ इन्होंने बनाया, गाड़ी बुलेट प्रूफ इनकी। तो फिर भाई शहबाज शरीफ कहाँ से आ गया? और उनके साथ जनाब राना सनाउल्लाह, जिन पर आपने 15 किलो हेरोइन का झूठा पर्चा काटा, वो कहाँ से आ गया? आप बात इंसाफ की करते हो तो जब आपको राना सनाउल्लाह के खिलाफ आपने 15 किलो हेरोइन का झूठा पर्चा बनाया उसे सजाए मौत दिलवाने के लिए, और आप बात करते हो कि जी फलां ने NRO लिया। जब आप खुद फंसने लगे अपना उस पे नैब के कानून में, तो पहले तो नैब के चेयरमैन की वीडियो बनाई, फिर उसके वो खातून जो है उसको आपने 5 हफ्ते अपने पास वज़ीर आज़म हाउस में अगवा करके रखा। फिर आपने रातों रात जनाब अपने सदर से आर्डिनेंस बना के अपने लिए NRO ले लिया, काबीना के लिए भी और अपने वज़ीर आज़म के लिए भी। NRO आपने लिया भाई, 40 अरब रुपए आपने कोरोना फंड के खा लिए, वो रिपोर्ट पड़ी है। 50 अरब रुपए बरतानिया से आए, वो हराम के पैसे आपने खा लिए। आपने सबसे पहले इस पाकिस्तान में सियासी लीडर होते हुए
काला धन सफेद कराया। आपकी बहन ने 65 अरब रुपए का काला धन सफेद कराया। वो कहां से हलाल के पैसे आए? सिलाई की मशीनों से। ये कौन हराम के पैसे खा रहा है? शहबाज शरीफ पर आपने बरतानिया में केस बनाया, बरतानिया ने 2 साल इंक्वायरी करके अदालत ने शहबाज शरीफ को बरी किया। नवाज शरीफ पर केस बनाने की कोशिश की, बनाया, ब्राड शीट ने माफी मांगी, हरजाना भी नवाज शरीफ को दिया, वकीलों की फीसें भी दी। आप लोगों को शर्म और हया नहीं आती? मैं क्योंकि ये मेरी बहन है, मैं इनको इसमें से निकालता हूँ, शर्म हया में से। औरतें शर्म हया की बात मैं नहीं करता, लेकिन इमरान खान को शर्म हया नहीं आती ये बात करते हुए? आप इंडिया को सलामती काउंसिल का मेंबर बनने के लिए वोट दें, आप मुहिब्बे वतन। और नवाज शरीफ अमरीकी सदर के 5 दफा के टेलीफोन कॉलों को मुस्तरद कर दे और एटमी धमाके 6 करे, वो मुहिब्बे वतन। सिद्दीकुल फारूक साहब ये बातें अपनी जगह पे, लेकिन ये जो अभी ये सर मेरा एक छोटा सा सवाल है। तो बात ही सारी है कि चोर हैं ये, तो मैं आपको बताता हूँ चोर कौन है जी। अब्दुल कादिर यूनिवर्सिटी में जाली वो जमीन किसने हथियाई है, और शौकत खानम के 2 अरब रुपए का हिसाब 1995 में लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया, हिसाब दो। 27 साल हो गए आज तक हिसाब नहीं दिया। चोर इमरान खान है। अच्छा सिद्दीकुल फारूक साहब, ये बताइए कि हमने माजी में देखा है जो सलमान तासीर का मामला हुआ, फिर वो जो भट्टी वफाकी वजीर थे वो भी मामला हुआ, फिर एहसन इकबाल जब डिफेंस मिनिस्टर थे उन पे भी हमला हुआ, वो भी अल्लाह के करम से वो महफूज रहे, अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी। और अब ये इमरान खान पे मामला, ये अब प्लान जो भी बनाया जा रहा है, लेकिन मजहबी जुनूनियत बीच में आ रही है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो मजहबी जुनूनियत बढ़ रही है, ये मुल्क को कहाँ ले जाएगी और कौन ये मजहबी जुनूनियत बढ़ा रहा है? अच्छा मुझे ये बताइए, मैं आपसे आपके सवाल का इस तरह से जवाब देता हूँ। अभी तहकीक हुई नहीं, अभी बात हुई नहीं, राणा सनाउल्लाह की बात कर दी, इनका तर्जुमान, इनका मरकजी नायब सदर फवाद चौधरी अवाम को खिताब करके कहता है बदला लो, चढ़ जाओ इनके घरों पर। अब ये किसने कहा? हमने कहा? हमारे कोई नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, मरियम नवाज का किसी का एक बयान बता दें कि ये कहा हो कि इनको मारो, इनके घरों पर हमले करो। ये 2014 से पहले भी ये जुलूस लेके नवाज शरीफ साहब के घर जा पहुंचे थे कि हमने हमला करना है, और वहां इनके दोस्त और इनके जनाब जो भी है वो शेख रशीद, वो कहता था जलाओ, मारो, मर जाओ, ये वो कह रहा था। हम तो नहीं कह रहे ना। तो इसका इलाज जो मुजरिम है, जो लोगों को उकसा रहे हैं, उनकी जुबान बंदी करनी होगी, तब जाके ये इलाज होगा। या फिर वो अपने आप को कानून के हवाले करें, अपनी जिम्मेदारी कबूल करें। आपकी हुकूमत है पंजाब में, आइन और कानून के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मेदार आप हैं। आपकी अपनी CIA ने, आपकी अपनी इंटेलिजेंस ने आपको खबरें दी थी, ठीक है, तो फिर वो कहाँ है? अब कातिल जो भी है, हमला आवर वो पकड़ा हुआ है, उसका पहला बयान इंतहाई अहम बयान है। आपकी अपनी पुलिस ने वो बयान लिया, वो बयान वहीं से लीक हुआ। तो अभी आप वो साथ ही अभी तो वो चार वीडियो, एक जुमला और सुन ले जी सर, एक जुमला। अरशद शरीफ के कत्ल की बात कर रहे हैं जी। अरशद शरीफ को 5 अगस्त को यहाँ से लेके गया है इनका अपना क्या नाम है, पिशावर वाला जो वजीर मवासलात था, मुराद सईद साहब, मुराद सईद 16 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि अरशद शरीफ को किसी तीसरे मुल्क में कत्ल करने का मंसूबा बन चुका है, और वो खुद उनको बिठाता है। उनकी जो हुकूमत है वो जनाब उसके लिए थ्रेट, लाइफ थ्रेट जारी करती है। इमरान खान यहाँ से तकरीर करते हुए कहता है कि मैंने उसे कहा बैरून मुल्क जाओ, और जहां वो गया पहले दुबई में उसका वीजा स्पॉन्सर्ड है, ये झूठ बोलते रहे हैं, स्पॉन्सर्ड वीजे पे वो गया, नैरोबी महीना वहां रहा, और फिर वो इनके प्रोग्राम के मुताबिक कत्ल हो गया। सारा खुरा इमरान खान की तरफ जा रहा है, ओह माय गॉड, सारा खुरा इनके दोस्त ARY की तरफ जा रहा है। बातें ऐसे होती हैं। चले सिद्दीकुल फारूक साहब, ये जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर मामला चलेगा। उस्मा रियाज साहब, एक तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, एक ये जो खूनी सियासत हो रही है हमारे मुल्क में और अदम बर्दाश्त हो रही है, ये आप समझ रही कि किसी के फेवर में है?
देखें जी, सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ किसी के फेवर में नहीं जाएगी, और इस वक्त जो मुल्क का जो हाल किया जा रहा है वो सिविल वॉर की तरफ ये मुल्क जा रहा है। और ये मुल्क मुझे लगता है कि अगर इन मामलात को सही तौर पे हैंडल ना किया गया तो ये श्रीलंका भी बन सकता है और इधर के मामलात बहुत बुरी तरह से बिगड़ भी सकते हैं। देखिए जी, मैं सदीकुल फारूक साहब के साथ 4-5 प्रोग्राम कर चुकी हूँ जी। मैं इनकी बहुत ज्यादा इज्जत भी करती हूँ, इंतहाई मैं समझती हूँ शरीफ इंसान है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के इनकी भी लैंग्वेज या इनकी जबान राना सनाउल्लाह जैसी नहीं, मरियम औरंगजेब जैसी नहीं, और शायद यही वजह है कि मैं इनकी बहुत ज्यादा इज्जत भी करती हूँ। लेकिन मुझे इनकी एक बात से थोड़ा सा इख्तलाफ है कि जी जब तक इनकी जबान बंदी नहीं की जाती, आप जबान बंदी की बात करें, आप इंसान को मारने की बात ना करें ना, कि जिस तरह से खान साहब के ऊपर हमला हुआ और आप कहते हैं कि अरशद शरीफ को इमरान खान ने मरवाया, तो सबसे पहले आप अरशद शरीफ के बयानात देख लीजिए ना। अरशद शरीफ ने मरने से पहले जो जो बयानात दिए और जो जो उन्होंने बातें की, जो उन्होंने अदलिया में अपनी एप्लीकेशन दी, और फिर जो उनकी वालदा जो बात कर रही, आप उन चीजों को देखिए ना, उनके घर वालों की चीजों को देखें। ये आपकी कहने की बात तो नहीं है कि आपने कह दिया कि जी मुराद सईद क्योंकि उसको लेकर गया तो उसके कत्ल में भी वो जिम्मेदार है। उस शख्स के पास तो कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी। इस वक्त आप देख लें बकौल इनके कि खान साहब के साथ पुलिस भी थी, खान साहब के साथ सिक्योरिटी के बीच में बंदे थे, उसके बावजूद खान के ऊपर किस तरह का हमला हुआ और उनके साथी भी जख्मी हुए। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रॉपर एक प्लान बनाया गया था, और एक शख्स को वहां से नीचे से गोली मरवाई गई कि जी वो ऊपर गोली ले और मारे, और सारी दुनिया की जो अटेंशन है वो उस साइड पे हो, और जो ये एक कोई बंदा वहां पे नहीं था, ये 3-4 वहां पे मौजूद थे कातिल, और उन्होंने मुख्तलिफ जगहों से फायरिंग की है। और जिस तरह से लोग वहां पे जख्मी हुए वो उस सिर्फ एक शख्स की फायरिंग से जख्मी नहीं हुए, वो और भी मुख्तलिफ जगहों से फायरिंग हो रही थी। और ये कहते हैं ना कि जी हमारी हुकूमत थी, बिल्कुल जी हमारी वहां पे हुकूमत है, लेकिन पुलिस इस वक्त हुकूमत के साथ ताउन नहीं कर रही। वहां पे जड़ें आपकी हैं और आपकी फैलाई हुई जड़ें ही हैं जो इस वक्त हमारे लिए मुसीबत का बाइस बन रही हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से आप बात करते हैं कि जी खान साहब के साथ इस तरह से हो गया कि वो कंटेनर पे चढ़े हुए थे। बेनजीर भुट्टो का तो वहां पे जो मसला हुआ था वो तो सिंध में हुआ था ना, कराची में हुआ था, और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी आई, तो क्यों नहीं उसके ऊपर इन लोगों ने एक तहकीकात की और अभी तक उनके कातिल क्यों नहीं पकड़े गए। सिंध तो सारा उनका था, सिंध के अंदर तो सारी अगर देखा जाए तो उनकी भी ग्रास रूट लेवल के ऊपर वो चीजें मौजूद थी। बात ये नहीं होती, बात ये होती है कि जब किसी को मारने का प्लान कर लिया जाए तो अल्लाह की जात के अलावा जो इनकी प्लानिंग थी वो पूरी उनको खत्म करने की प्लानिंग थी, वो तो अल्लाह की जात थी जिन्होंने खान साहब को इस वक्त बचा दिया, और खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह बच गए, और वो इंशाअल्लाह ताला उनके साथ यही शौकत खाना ये गरीब लोगों की दुआएं शामिल हैं। आज शौकत खाना मौजूद था, खान साहब नहीं बनाया था ना, तो आज वहां पे जाके इलाज करा रहे हैं। इनकी हायर लीडरशिप जो बहुत ज्यादा इस तरह की है बैठती ना। अच्छा एक छोटा सा सवाल वो यहाँ से उस्मान रियाज साहब, एक छोटा सा सवाल ये है कि चले वो जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद तो जो हकायक होंगे हम उम्मीद करते हैं कि वो हकायक आवाम के सामने लाए जाएंगे, लेकिन एक छोटा सवाल ये है ना कि ये जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, जो बंदा इतनी करीब पहुंचा है और इतने करीब से गोलियां चलाई हैं, सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी थी? देखिए जी, सिक्योरिटी जिम्मेदारी थी फेडरल की, फेडरल गवर्नमेंट की, और सिक्योरिटी जिम्मेदारी थी पंजाब गवर्नमेंट की। ठीक है, इन दोनों की जिम्मेदारी थी। खान साहब सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं, खान साहब उम्मत मुसलमान का लीडर है। खान साहब की कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है कि कोई आम सा शख्स मौजूद नहीं है। और बात यही है कि इस वक्त मुसलसल फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी खान साहब को थ्रेट किया जा रहा है। खान साहब की तरफ से खान साहब ने 12 इस चीज का बयान भी बताया भी कि जी अब इनकी प्लानिंग ये हर तरह से मुझे नाकाम करने की कोशिश करते हैं, अब इनकी प्लानिंग मुझे मारने की है। तो राना सनाउल्लाह के ये बयान
आज मुझे अपने भाई के ऊपर हैरत की हो रही है कि सदीकुल फारूक साहब कह रहे हैं कि जी हम इस किस्म की बातें करें। आप मुझे ये बताएं, ये राना सनाउल्लाह का बयान था ना कि जी नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर उसको वेलकम करने के लिए जाना सवाब का काम है, सवाब का काम है। ये बयान इन्हीं के थे ना। ये बात करते हैं कि एक जरा सा सुन लेना, नायब के चेयरमैन की इन्होंने वीडियो बनाई। भैया आपकी तो लीडर कह रही है कि हमने तो मैंने अगर वीडियो आउट कर दी या मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों की वीडियोस मौजूद हैं, आपकी तो अपनी जो मरियम नवाज साहिबा है वो तो वीडियो बनाने की पलंदा है, वो तो दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए सबसे बड़ी माहिर है। फिर मेरे भाई ने ये बात की कि जी हमने हराम का पैसा जमा किया, खान साहब की बहनों ने हराम का पैसा जमा किया। खुदा का खौफ करें। सिद्दीकुल फारूक साहब ये जो एक दूसरे पे इल्जाम है, जी जरा मुख्तसर कीजिएगा कि मैं आगे करती हूँ। जी खान साहब के पास, खान साहब के वालिद के पास कोई पब्लिक ऑफिस नहीं था जिसमें से खान साहब की बहनों ने उनका पैसा जमा किया। तो उन्होंने जो पैसा जमा किया वो अपनी हक हलाल की कमाई से जमा किया। आप इन्वेस्टिगेट इस बात की करें कि जो आपका लीडर नवाज शरीफ 1980 में रेलवे के अंदर कुली भर्ती हुआ तो आज ओवरशोर्स कंपनी और मरियम नवाज और मरियम नवाज की नस्लों की अरबों की प्रॉपर्टी कैसे बन गई। चले सिद्दीकुल फारूक साहब एक तो कमेंट कीजिएगा, ये जो आखिरी बात हुई उसमें ये जो थ्रेड की बात की जा रही है कि खान साहब जी खान साहब बार बार कह रहे हैं कि मुझे थ्रेड है। जी 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 इनका बुनियादी सवाल मुझे बता दें, इनकी बात मैं सुन नहीं सका, पता नहीं क्या मसला है। जो ये सवाल जवाब चाहती हैं मुझे सवाल बताएं। वो कह रही है कि ये जो जबानबंदी की आपने बात की थी ना कि जबानबंदी इनकी कराई जाए, तो वो कह रही है वो, लेकिन ये जो गोली वाली सियासत है ये तो नहीं होनी चाहिए, कत्ल कराने वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि वीडियोस मौजूद हैं, मुल्जिम पकड़ा हुआ है, गोली इमरान खान साहब के गार्ड से भी चली है जी। वो जो बात की है फैसल सुल्तान साहब ने कि एक गोली करीब से यूं हड्डी जो है वो मामूली सी वो हुई है, थोड़ा सा उसका टुकड़ा हटा है और बाकी बच गए हैं और 2 टुकड़े हैं। पिस्टल की गोली थोड़ी देर पहले मुझे ख्याल नहीं था, मैं अभी आपको पिस्टल, चूंकि मेरे पास लाइसेंसी असला है मैं दिखा दूं, पिस्टल की गोली एक ही होती है, उसके टुकड़े नहीं होते। अच्छा, जिस पीटीआई के कारकुन ने उस मुल्जिम को पकड़ा है उसका बयान भी टीवी पर चला है। यह अजीब साजिश है कि मुल्जिम को पकड़ लिया इनके अपने कारकुन ने, वो बता रहा है कि उसने पिस्तौल निकाली तो मैं पहुंच गया, मैंने उसका हाथ यूं किया, उसका निशाना खता गया, एक गोली चली, पिस्टल उसके हाथ से नीचे गिर गया, बाकी गोलियां जमीन पे चल गई। अच्छा जनाब, तो वो जो एक आदमी शहीद हो गया है वो उसको किसने गोली मारी? तो ये सारी चीजें एक एक इंच की फुटिंग मौजूद है एजेंसियों के पास, पुलिस के पास, इदारों के पास, हुकूमत के पास चली गई। कोई इतनी चीज नहीं छुपी रह गई। कैसे हुआ कि फैसल जावेद का सीना जो है वो खून से लुथड़ा हुआ है, उसकी कमीज, यहाँ क्या लगा है, इधर क्या लगा है, ऊपर से खून क्यों आ रहा है और फैसल जावेद खड़ा है, कैसी गोली है? इसलिए ये सारी बातें होनी चाहिए। बाकी अदलो इंसाफ की बहुत बात ना करें और बैरून मुल्क पैसों की बातें ज्यादा ना करें। ऑफशोर कंपनियां इमरान की निकली हैं और फिर उन्होंने कहा हाँ वो कंपनियां भी निकल आई हैं लेकिन मैंने तो टैक्स बचाया था। वो कितना बड़ा एक वो आपका अपना था फ्लैट जिससे आपने 300 कनाल जमीन भी खरीद ली, ऑफशोर कंपनियां भी बना ली, ये भी किया वो भी किया, बड़े पैसे थे, गेंद बल्ले से आपने कमाए। और एक और बात मैं आपसे अर्ज करूं कि देखिए अगर ये बात इस तरह से हो जिस तरह से आप कहते हैं तो फिर तो बड़ी आसान बात है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। आप अगर शहनशाह मुअज्जम बनना चाहते हैं, इन 3 को हटा दो, फलां को ये कर दो, ना इंक्वायरी है ना कुछ है, और आप कहें ये कर दो, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात लिख लें जी, आप भी और मेरी बहन उज़मा रियाज भी जी, ना इन तीनों में से कोई एक मुस्ताफी होगा। 45 महीने आपने हुकूमत की, इंशाअल्लाह 15 महीने पूरे करेंगे, इलेक्शन अक्टूबर में ही होंगे। नंबर 2,
जी 4 साल हो गए हैं आपको, 4.25 साल जी पंजाब में हुकूमत करते हुए। पहले आपका चहेता बुजदार था, आपको उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी पसंद थी और नहायत काबिल आदमी था। जी अब परवे पर दिलाई है और कहते हो जी पुलिस इनकी है। हद हो गई है। 4.25 साल से आप बैठे हुए हैं, पुलिस इनकी है। देखें, खुदा को जान जब आप कहते हो हमने देनी है, अल्लाह का नाम लेते ठीक हो, तो फिर जो हकायक सामने हैं उनको ना झुटलाओ। ठीक है इस तरह से नहीं चलेगा। ठीक ठीक। ताजिदर साहब आप मुझे सुन रहे हैं? सर मेरी आवाज़ आ रही है आप जी तक? जी मैं सुन रहा अच्छा हूँ। ताजिदर साहब, ये इमरान खान साहब ने आज बड़ी तवील वीडियो लिंक पे खिताब किया है कौम आवाम को। वो कह रहे हैं कि तीन लोग हैं जिन्होंने ये प्लान किया है, जो कल जो हमला हुआ है। शहबाज शरीफ साहब है, राना सनाउल्लाह है, एक फ़ौजी ऑफिसर। जब तक उनकी वो रिज़ाइन नहीं करेंगे ये इन्वेस्टिगेशन साफ़ और शफाफ नहीं होगी, और जब तक इन्वेस्टिगेशन साफ़ और शफाफ नहीं होगी हम दोबारा सड़कों पर आएंगे। नहीं, इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन वो कह रहे हैं कि होगी ही नहीं इनके होते हुए। नहीं, मतलब ये कि कौन वो बना रहा है, GIT ये तो बनी है। मैं असल में आज दिन भर बहुत मसरूफ था हूँ। जी सर। बनी है GIT जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को बना है। जी एक तो पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि हम GIT बना रहे हैं जी बनी नहीं है जी। तो वो उनको रखें कि GIT के अंदर के जो इन लोगों के प्रेशर में ना हो, ऐसी क्या बात है? तो आप ये किसी के प्रेशर में ना हो जी, तो आप उसमें परेशानी की क्या बात है? तो ये खान साहब कह रहे हैं सर ये इन्वेस्टिगेशन पे असरअंदाज होंगे, इनके अंडर ये इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन शफाफ नहीं होगी। इनके अंडर कैसे होगी? वो तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करा रही है ना। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपनी GIT बना रही है जी और वो करा रही है। जी। फिर ये लोग कहाँ से असरअंदाज हो गए? तो और आप फैसला उस पर अदालतें करेंगी। तो ताजिर साहब आप कह रहे हैं कि ये मुतालबा दुरुस्त नहीं है, मुतालबा एक कतन दुरुस्त नहीं, एक जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर फोकस रखें। अच्छा वो इन्वेस्टिगेशन दुरुस्त होना चाहिए जी। उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई उसके अंदर क्या प्रॉब्लम क्या है इन्हें? वो तो सर जब होगा फिर वही खान साहब बता सकते हैं। लेकिन नहीं, ये आदमी की तो बात नहीं है ना जी। ठीक है, फिर मैं आपसे सीधी बात कहता हूँ और आप कहिए जी। कोर्ट करके स्कॉटलैंड यार्ड को बुला लें। ओके, स्कॉटलैंड यार्ड को, तो स्कॉटलैंड यार्ड तो सर पहले भी आ चुकी है। या यूनाइटेड नेशंस को बुला लें। जी। अच्छा ताजिदर साहब, आज खान साहब ने ये भी कहा है कि सलमान नहीं, जी इन्वेस्टिगेशन जी इन्वेस्टिगेशन आप तो इन्वेस्टिगेशन पे सही कह रहे हैं, लेकिन ये खान देखिए ना, एक वाकया हुआ है जी और उसकी सब मजम्मत कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, उस वाकये की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिल्कुल सही। और अगर हम इधर उधर की बातें करेंगे तो उससे वो इन्वेस्टिगेशन मुतासर होती है। सही। देखिए, इन्वेस्टिगेशन का तरीकाकार ये है कि जो अब जो हुआ है वो ये हुआ है कि जो जगह को सील करना था जी, सील नहीं हुई। कैमरा लेके लोग कंटेनर के ऊपर थे जी, यानी मैंने जो वो गोली का होल देखा जी, वो कंटेनर के ऊपर लोग कैसे पहुंच गए, एविडेंस वहां से अभी ली नहीं थी। तो जो प्राइमरी चीजें हैं 1 2 3 करने की वो तक हुई नहीं है। फिर ये कंटेनर कैसा था? देखिए, हमने हमारी बेबी शहीद जी, जब तशरीफ ला रही थी जी, हमने बनाया था और उसकी बाकायदा स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ऐसे नहीं होती जी, कि कितने मिलीमीटर मोटी वो चादर होगी। जी, यानी नीचे तक फ्लोर तक पे वो चादर दी जाती है, साइडों पे चादर दी जाती है, वॉल्स के अंदर वो चादर दी जाती है। फिर उसकी कितनी कम से कम हाइट होगी, उस हाइट के कितने ऊपर तक वो बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया जाएगा। तो कुछ भी नहीं था, गोली आ कैसे गई उसके अंदर से? आपने तो यू डिडंट रीड द स्पेसिफिकेशंस। भाई कम से कम 5 मिलीमीटर तो चाहिए ना आपको मोटाई, उसमें से कैसे आ गई एक ये 9 मिलीमीटर की गोली? जी जी जी, ये 9 mm की गोली है ना। जी 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 जी, ये तो इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलेगा कि ये कैसे आ गई। लेकिन खान साहब अब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए ना जी, सियासत क्यों शुरू कर दी?
ताजिर साहब, ये जो आज जो तवील खिताब था और जो वो आ रहा था, हाँ हमारी बेगम ने चला रखा था जी, अच्छा मैं सो गया था। अच्छा ताजिर साहब, ये बहुत काम जी किया था मैंने। जी ताजिर साहब, ये आज खान साहब ने एक और बात की है कि सलमान तासीर की जैसे मेरा कत्ल करने का प्लान। इस पे देखिए, फोकस ना हटाइए, आप मीडिया है। मैंने कहा है कि आप स्कॉटलैंड यार्ड को बुलाइए या यूएन को बुलाइए, ठीक है, जिन पे कोई असरअंदाज ना हो सके। आपको ये शुबा है ना कि कोई असरअंदाज होगा, आप उनको बुला लीजिए। जी, ये तो मैसेज कन्वे हो गया कि अगर आपको अपने इदारों पे यकीन नहीं है, अगर एतमाद नहीं है, तो फिर जो इंटरनेशनल इदारे हैं, असरअंदाज कोई होगा, हाँ जो इंटरनेशनल इदारे वहाँ से, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट उन पे तो असरअंदाज नहीं हो सकता, आप बुलाइए उन्हें। तो भाई हिंदुस्तान ठीक, सैकड़ों गवाह हैं जी, मतलब हजारों फ्रेम की आपके पास एविडेंस है जी, एक सेकंड रिकॉर्डेड है, आपको प्रॉब्लम क्या? सही कह रहे हैं आप ताजिर साहब, ये सही कह रहे हैं कि अगर आप ये मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक सेकंड रिकॉर्डेड है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने छुप के वार किया। और वो जो हमलावर है वो भी अब गिरफ्तार है, ये नहीं है कि वो भी गिरफ्तार है, हाँ वो भी गिरफ्तार, और उसका बयान आपने आधे घंटे के अंदर दे दिया। ठीक है। अच्छा ताजिर साहब, है कि मीडिया असरअंदाज हो रहा है, मीडिया असरअंदाज हो रहा है, ये तो आप सर हम पे लगा रहे हैं, लेकिन आप इंसाफ कीजिए जी कि वह कंटेनर के ऊपर पे वो प्रोग्राम, हाँ वो बिल्कुल, ये मीडिया एथिक्स को हमें नजर रखना चाहिए, और फिर इन तरह मामलात में थोड़ा सा रिपोर्टिंग भी एहतियात से करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके, किसने दी सर, ये तो फिर मीडिया के एथिक्स के ऊपर है ना, फिर चैनल की रेटिंग के मामलात होते हैं, और फिर चैनल के मामलों में आप एविडेंस तो नहीं बिगाड़ सकते। सही कह रहे हैं आप मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। रेटिंग की बात नहीं है, उन दोस्त से अगर कहते कि जनाब ये एरिया सील्ड है और हमें इन्वेस्टिगेशन जमा करनी है और सारा फोरेंसिक हमें यहाँ पे करना है, सही कह रहे हैं आप, क्या वो धक्के देके तो नहीं चले जाते? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये मामला वहां से शुरू होना चाहिए था, उस वक्त से शुरू होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया। नहीं आपने ओपनिंग दी, वो जबरदस्ती नहीं पहुंचे थे ऊपर हमारे दोस्त। हाँ सही है, आपने दी ओपनिंग, बिल्कुल सही है, आप ओपनिंग आप देंगे तो रिपोर्टर तो पहुंचेंगे। ताजिर साहब, ये बताइए कि ये जो कल वाला वाकया हुआ है, जो हमला हुआ है, और फिर उसको मजहबी जुनूनियत का अभी तक जो मामला उस पर बनाया जा रहा है, ये दीगर पार्टियों पे और दीगर जो हमारी सियासी एक्टिविटीज हैं उन पे कैसे असरअंदाज होगा ये वाला मामला? नहीं तो ये तो गलत हो रहा है ना, सबको खामोश रहना चाहिए इसमें जब तक कि इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए। और मैं क्यों उसमें बोलूं, इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्यों अफेक्ट करूं मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन का जो तरीक़ाकार है वो फॉलो नहीं किया जा रहा। जो सिक्योरिटी का मामला था उसके अंदर बहुत बड़े लैप्सेस थे, क्या आपने सिक्योरिटी ठीक नहीं की, आपने जो व्हीकल बनाया था उसके लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेट SOPs हैं वो फॉलो नहीं किए गए। मैं तो सिर्फ वो कह रहा हूँ कि जो सामने है, और ये आप स्कॉटलैंड यार्ड को बुलाइए, मैं उसके सामने भी कह दूंगा कि जनाब ये तो ऐसे नहीं होता, बिल्कुल सही, और ये तो सबको पता है। ठीक, यानी हमारे 600 आदमी जख्मी हुए कारताज पे जी, 250 लोग शहीद हुए जी, हमारे कंटेनर में तो कहीं से सुराख नहीं हुआ इतने बड़े ब्लास्ट के अंदर, क्योंकि वो डिजाइन ही हमने इस लिए किया था कि ग्रेनेड भी अगर मारा जाए जी तो उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। अच्छा, सीधी सी बात है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर थे। ठीक है, और उसको नहीं पहुंचा आज तक, वो जो है यूज ठीक है। ये वाकई ये फिर गोली कैसे आर पार हो गई? आज तक आपको पता है, आप कवर कर रहे हैं जी, इस वक्त भी वो यूज में है, बिलावल साहब जाते हैं उसी के ऊपर जाते हैं। जी ऐसे तो नहीं होता ना कि आप सेफ्टी का ख्याल ही ना करें। सिद्दीकुल फारूक साहब, ताज हैदर साहब के आपने बड़ी तफसीली सुना उनका जो मौक़िफ़ है, ये बताइए कि ये जो वाक़या है, जो मैंने उनसे सवाल किया कि ये जो वाक़या हुआ है दीगर पार्टियों के लिए क्या मैसेज था इसमें? अच्छा, ताज हैदर साहब ज़रा इस पर कमेंट कीजिएगा कि इस वाक़े का दीगर पार्टियों के लिए कोई मैसेज कोई था इसमें? के देखिए, बजाय इसके कि इन्वेस्टिगेशन हो जी, ये चीज इधर उधर जा रही है जी, और जहाँ जहाँ गैप है जी उनको और ज्यादा बड़ा किया जा रहा है। ऐसे नहीं होता, हर पार्टी ने मजम्मत की है, शदीद मजम्मत की है। जी
अब आप कंट्रोवर्शियल क्यों बना रहे हो इन्वेस्टिगेशन को? सही। और जहां तक ये मजहबी जुनूनियत वगैरह की बात की है, देखिए मैं तहम्मुल का मुजाहरा करता हूँ जी और हमारे नबी साहब ने भी माफियां की हैं, जी लेकिन ये कि अगर बेअदबी होगी तो तकलीफ तो मुझे बहुत होगी। अगर हुजूर पाक के लिए जी बेअदबी होगी तो मुझे तो तकलीफ होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल और सही कह रहे हैं। मैं बिल्कुल इतना कि एक बहुत मोहतरम बुजुर्ग ने जो बड़ी शफकत फरमाते थे मेरे ऊपर, जब ये इसका रुश्दी का आया जी और उनके रिसाले में ट्रांसलेशन छपा, जाहिर है वो बहुत नाराज थे और उन्होंने कहा कि काजी साहब आपने पढ़ा वो? मैंने कहा जनाब मुझे अगर शायबा भी हो कि कोई गुस्ताखी की गई है तो मैं उसको देखता ही नहीं, मैं अपनी आंखों को गुनाहगार नहीं करूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उन्होंने बड़ी गहरी बातें कही फिर जी मुझसे जी कि जनाब ये तो बिल्कुल मोहब्बत इसको कहते हैं कि मैं अपनी नजर तक नहीं डालूंगा एक ऐसी चीज पे बिल्कुल बिल्कुल जिसके बारे में मुझे शायबा है। आप ऐसे खुल के मस्जिद नबवी के अंदर खड़े होकर नारे लगाते हैं, क्या करते हैं यार? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इस तरह अल्लाह से कर ले तो ये रवैये जो है ये नबी का अदब करना है। जी 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 ये मजहब और मजहब को सियासत में और मैं सियासत बिल्कुल को मजहब में मैं मजहब नहीं जानता, बिल्कुल सही। मैं बिल्कुल मैं जहन्नुम में चिकन टिक्का बनेगा। अल्लाह अल्लाह माफी दे। लेकिन ये कि आप हुजूर नबी पाक के सामने उनका जब जिक्र आए सर को झुकाएं, ठीक। ये एक है। मैंने आज रोजा रब्बानी जा रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहिए मुझे, अमरा करने जा रहे हैं जी। मैंने आज मैसेज उन्होंने किया कि प्लीज कन्वे द सलाम्स ऑफ दिस मिजरेबल मैन बहुत when you reach Medina। बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब, उज़मा रियाज़ साहिबा, सिद्दीकुल फारूक साहब, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ताज हैदर साहब जेका ॻाल्हि कई आहे त जेसितां हीउ मामिलो इन्वेस्टिगेशन मुकमल नथी थिए त इन ते हिन मामले ते सियासत न कई वञे, हिन मामले ते इन्वेस्टिगेशन वारो पासो आहे उन ते असरअंदाज़ न थियणु घुरिजे। हाणे ॾिसणो इहो आहे त हीउ मामिलो काॾां थो वञे ऐं हिन मामले जा ईंदड़ वक़्त में हुनजा कहिड़ा असर थींदा। इहो त वक़्तु ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जे वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। असद ममताज़ खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।